दोस्तों, Casey Neistat has started making vlogs and uploading them. What excuse do you have? ये बात मैंने अपने आप को कल रात को बोली and here I am today. Let's start the day. Okay, तो I'm back from the class. सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक की क्लास थी and अभी लिटरली 9:30 हो रहा है. 1 घंटे में we are out. एंड उस 1 घंटे में भी वो जस्ट सिटिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट असाइनमेंट. क्लास को हुई ही नहीं आज. कैन यू इमेजिन दिस? एंड इसकी वजह जो रीज़न है वो ये है कि जो RMIT का जो वेबसाइट है, जो कैनवस RMIT कैनवस, जिस पे आप सारे लेक्चर नोट्स को एक्सेस करते हो और जहाँ पे आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह सब कुछ सबमिट करते हो, लिटरली द बैकबोन ऑफ RMIT सिस्टम, दैट इज़ डाउन. इट इज़ अंडर मेंटेनेंस. लोग ये बोल रहे हैं कि इट हैज़ गॉन थ्रू सम साइबर अटैक एंड लिटरली जो साइबर अटैक वाले लोग हैं दे आर आस्किंग फॉर अ रैंसमवेयर अमाउंट. तो आई थिंक अभी बोल रहा है कि 12 मई तक, आज 8 है, तो फॉर द नेक्स्ट 3-4 days वी वोंट बी एबल टू एक्सेस कैनवस. इसकी वजह से आज लेक्चर भी नहीं हो पाया. ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड के चलो स्टूडेंट्स एक्सेस नहीं कर सकते तो क्या हुआ, टीचर्स के पास तो फाइल्स और PDF होनी चाहिए ना टू गेट द क्लास गोइंग. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लासेस भी नहीं हुई. एंड पता है ये जो चीज़ है, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग. इस चीज़ की अगर मुझे आप लोगों को ग्रेविटी समझाना हो तो जस्ट इमेजिन कि आज पूरे दिन में जितनी भी क्लासेस होगी शायद वो क्लासेस ही नहीं हो पाएगी. एंड आज फ्राइडे है. जस्ट इमेजिन आज कितने लोगों के असाइनमेंट सबमिशंस हो गया, कोई कर ही नहीं पाएगा. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई RMIT यार, यू आर सच अ बिग यूनिवर्सिटी, तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन अ थर्ड पार्टी ऑपरेटिंग सिस्टम. जस्ट इमेजिन के एक ऐप और एक वेबसाइट बंद हो गई एंड तुम्हारा सारा सिस्टम ही डाउन है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो. यू आर लाइक लिटरली हैंडीकैप्ड विदाउट दैट सिस्टम. कभी ना कभी तो होना ही था, आज नहीं तो कल. खैर अभी हमारा एक असाइनमेंट ड्यू है ऑन 11 मई, दैट इज़ मंडे. शायद वो भी डेडलाइन अपना क्रॉस कर जाए, बिकॉज लेट्स से अगर तब तक के वी डोंट गेट द एक्सेस टू कैनवस, मे बी वो भी डिले हो जाएगा. तो आई डोंट नो, बट वील स्टिल फिनिश द रिपोर्ट. वील नॉट वेट के कैनवस कब आएगा. वील गेट द रिपोर्ट डन एंड जब भी कैनवस इज़ बैक वी कैन सबमिट. तो या दिस इज़ द अपडेट. ऑलराइट, तो द ऑफिशियल अपडेट इज़ हियर फ्रॉम RMIT. मुझे ये अभी मेल आया है एंड इट सेज कि if you have an assessment due between 8th May and 15th May, then you have a new deadline. And मैं सुबह बता रहा था ना कि we do have an assignment due on 11th May. तो अब we have got a new deadline. Deadline has been extended till 15th May. जो पैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बच रहे हैं वो ये सारी चीज़ों में खर्च हो जा रहा है. एनीवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुझे याद आया, मैंने बहुत पहले एक डेडिकेटेड मेलबर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वीडियो बनाई हुई थी. मोस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने क्रिटिसिज्म किया हुआ था. लेकिन अब आफ्टर लाइक 10 months ऑफ यूजिंग एंड रेगुलरली यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ मेलबर्न, मेरा व्यू पॉइंट थोड़ा चेंज हुआ है. स्पेशली विथ ट्रेन्स जब से मेट्रो टनल बना है ना, स्पेशली मेरा कम्यूट तो बहुत ईजी हो गया है. मतलब क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है एक तो ट्रेन्स की, एंड 2 ही प्लेटफॉर्म्स होते तो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन भी नहीं होता कि कौन सी कहाँ पे है. ज़्यादा याद रखने की कुछ ज़रूरत नहीं है. ऑस्ट्रेलिया मुझे पता है इन्हीं चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि इट इज़ अ वेरी वेरी सोशलिस्ट कंट्री. मतलब सोशलिस्ट इन द सेंस कि वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को ऊपर रखेगी. वी ऑल नो कि अभी पेट्रोल प्राइसेस पूरे दुनिया में कैसे हाई चल रहा है. तो पिछले 2 महीनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एब्सोल्युटली फ्री. मतलब समझ रहे हो, इट्स नॉट कि जस्ट वीकेंड्स पे फ्री हो, पूरा महीना ही फ्री. एंड ये 2 महीनों से चल रहा है. एंड आई थिंक इसको और एक्सटेंड करेंगे. एज अ स्टूडेंट आप ऑलमोस्ट $100, $150, $200 बचा लेते हो पर मंथ. ये पूरे महीने भर की ग्रॉसरी आता है उतने में, तो आप उतना पैसा बचा रहे हो, विच इज़ ग्रेट. आज 8 घंटे की शिफ्ट थी फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 6, तो दैट इज़ डन नाउ. कल एक शिफ्ट है अपनी एंड लेट्स सी. घर जाके आई हैव अ फ्यू असाइनमेंट वर्क, तो वो कंप्लीट करेंगे बिकॉज कल ड्यू डेट है. एनीवे कैनवस इज़ डाउन, लेकिन फिर भी आई वांट के मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर दूँ. The assignment is done and dusted. Just look at how many files are there. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 files. 15th को डेडलाइन थी, हमने 2 दिन पहले 13th May को ही सबमिट कर दिया. तो टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे ना मेरा कोई लेक्चर है और ना ही मेरी कोई वर्क शिफ्ट, विच इज़ वेरी वेरी रेयर. तो आज थोड़ा सोच रहा हूँ कि लाइक ओल्ड डेज बाइक निकाल के थोड़ा कहीं पे टहलने जाओ. लेट्स गो डाउन. बाइक को थोड़ा देखता है, वैसे मैंने बहुत महीनों से बाइक नहीं चलाई है, तो आई डोंट नो कि वो क्या कंडीशन में है. मे बी हवा निकल गई होगी टायर्स में से, सो आई थिंक वो हवा भरनी होगी एंड आई थिंक इट्स गुड टू गो. लेकिन उसके पहले मुझे स्कूल जाना है.
बिकॉज मंडे को एक प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है, तो एंड इट्स अ ग्रुप वर्क, तो आई थिंक एवरीबॉडी इज़ वेटिंग फॉर मी होता है। एंड ऑनेस्टली मैंने ही सबको बुलाया था एंड मैं ही सबसे लेट जा रहा हूँ, पर खैर चलते हैं पहले स्कूल। आई थिंक हाफ एन आवर 1 आवर में निपट जाएंगे वो सब, एंड देन विल टेक अ बाइक एंड विल गो फॉर अ राइड। लेट्स गो। चलो भाई, स्कूल की बकचोदी ख़त्म, प्रेजेंटेशन मेरा दोस्त बना लेगा। अब लेट्स गो होम एंड लेट्स सी द कंडीशन ऑफ अ बाइक। हो ओह माय गुडनेस भाई, क्या हालत हो रखी है यार। ऑलराइट, सो ये है अपनी बाइक। आई एम प्रिटी श्योर, नहीं यार हवा तो है टायर्स में। चलो अब इसको निकालता है। यार हवा कम लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब चल रही है लेकिन आई फील कि हवा कम है। यार क्या वो बुढ़ाऊ ताऊजी आप लोगों को दिख रहा है? मतलब भाई उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया यार। 100% वो 40-50s के तो होंगे एंड उनसे नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ यार मैं। क्या हालत हो गई है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि नहीं, दिस बाइक इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बिग परचेज। आई थिंक मैंने $170 दे के इसको गमट्री से सेकंड हैंड लिया था। ऑल्दो मुझे नई बाइक चाहिए थी, पर ऑल ऑफ देम वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन था वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो मैंने गमट्री पे बहुत फेसबुक मार्केट प्लेस पे ढूंढा पहले, बट देन गमट्री पे आई गॉट दिस वेरी गुड डील। मैंने इसको सिर्फ मज़े करने के लिए लिया था यार। ऑनेस्टली मैंने इसको ऊबर ईट्स या ऐसे कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं लिया था, बिकॉज आई डोंट नो बाकी लोगों के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट होगी कि नहीं, लेकिन मेरे लिए दिस वाज लाइक समथिंग जो मुझे लेना ही था। इन ऑल फेजेस ऑफ माई लाइफ मेरे पास हमेशा एक साइकिल रही ही है, चाहे फिर वो मेरा चाइल्डहुड हो, मेरा टीनेज हो। आई हैव हैड अ बाइक ऑल द टाइम। यार कितना कूल लग रहा है भाई। परफेक्ट रिदम, परफेक्ट फॉर्म। आई थिंक लेट्स गो होम नाउ, इट्स गेटिंग डार्क। बहुत हो गए मज़े, कल से बैक टू वर्क। 3 दिन लगातार शिफ्ट है, सैटरडे संडे मंडे। ऑलराइट दोस्तों, वी आर बैक होम। मज़ा आ गया। इंटेंस राइड। जाने के टाइम पे इट्स ऑल स्लोप एंड आने के टाइम पे इट्स ऑल अपहिल। सो मज़ा आ गया, इंटेंस था भाई। द कैनवस में मुझे एक अपडेट देनी थी। द कैनवस इज़ बैक। बहुत पहले ही आ गया था, मंडे आई थिंक। मंडे आ गया था, फ्राइडे गया, मंडे आ गया, विदिन 3 days। ऑल्दो यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि 1 हफ्ता लगेगा, पर आई न्यू यार कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी वेबसाइट है, तो जल्दी आना चाहिए एंड इट डिड कम। ऑल्दो द एलिफेंट इन द रूम हियर इज़ के वॉज द रैंसमवेयर अमाउंट पेड और नॉट, एंड रिपोर्ट्स की माने तो they did, the universities did pay a ransomware amount, although university इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, but I think they had to pay an amount, and although the amount was not as big as what the demand was, लेकिन I think फिर भी $10-12 million, which is जब मैं कल सुबह उठूँगा ना, I hope बेड से उठ पाऊँ, पर आपका let's gonna be